राधिका, व्हाट टाइम इज दिस? आज तुम फिर से लेट आई? आई एम सो सॉरी सर, आज घर पे थोड़ा काम था, इसीलिए मैं 15 मिनट लेट हो गई। दिस इज अ 5 स्टार होटल राधिका, ये सब बहाना एक्सेप्ट नहीं कर सकते हम। तुम अच्छा काम करती हो, इसीलिए मैं ऐसी हरकतों को अब तक इग्नोर करता रहा, बट नॉट इन फ्यूचर। ओके सर, आई विल टेक केयर ऑफ इट। राधिका एक 25 साल की लड़की इसी 5 स्टार होटल में 3 सालों से रिसेप्शनिस्ट का जॉब कर रही है। उसके पापा को गुजरे हुए 6 साल हो गए हैं। घर पे सौतेली माँ और एक सौतेली बहन, पर वो राधिका के साथ सौतेलापन नहीं करते। पर एक बात है, राधिका को घर पे सारा काम खत्म करके ही होटल पहुंचना पड़ता है, क्योंकि उसकी माँ को घुटनों में दर्द रहता है और छोटी बहन की पढ़ाई अभी तक चल रही है। मान लीजिए राधिका की वजह से ही उनका घर चलता है। माँ, ये लो इस महीने की तनख्वाह। कल रात को आप जल्दी सो गई थी, इसीलिए मैं जगा ही नहीं। हाँ दे। अच्छा तो मैं निकल रही हूँ। नाश्ता की? हाँ माँ, कर ली। ठीक है, अब जाओ। मुझे लगा था माँ मुझे बर्थडे विश करेगी, पर उन्हें तो याद ही नहीं है कि आज मेरा बर्थडे है। खैर कोई बात नहीं, हर साल तो यही होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस साल माँ को याद होगा, पर राधिका ऐसे ही कुछ सोचते सोचते होटल पहुंची और वहां पे उसका कॉलीग रोहित। हैप्पी बर्थडे टू द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। रोहित, तुम्हें मेरा बर्थडे याद है? तुम्हारा बर्थडे मैं कैसे भूल सकता हूँ, तुम मेरे लिए हो ही इतना स्पेशल। थैंक यू। थैंक यू कहने से काम नहीं चलेगा। अभी मैनेजर को बोल के आज के लिए छुट्टी ले लो। हम तुम्हारे फेवरेट जगह पे खाएंगे, घूमेंगे और आज का दिन अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। पागल हो गया तुम रोहित। माँ को पता चल गया कि मैं काम के बहाने कहीं बाहर घूम रही हूँ तो पता नहीं आफत मचा देगी। तुम्हारी माँ को हमेशा प्रॉब्लम रहती है। नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली हमारे पापा नहीं है, भाई भी नहीं है, हम दोनों लड़कियां ही माँ के लिए सब कुछ। इसीलिए वो चाहती हैं कि हम पर कोई आंच ना आए, हम दोनों सेफ रहें। हाँ हाँ पता है मुझे, तुम्हारे माँ तुम्हारे बारे में कितना सोचती हैं। खैर जाने दो। अच्छा सुनो, लंच करने बाहर चलते हैं। ओके चलो, अब इसी में ही काम चला लेंगे। रोहित और राधिका दोनों एक दूसरे को चाहते तो थे, पर राधिका एक बात क्लियरली उसे बता दी थी कि अगर उसकी माँ इस रिश्ते को नहीं मानी तो उन दोनों को अलग होना ही पड़ेगा। फिर एक दिन। हेलो मैडम। हेलो सर, गुड मॉर्निंग, हाउ कैन आई हेल्प यू? मुझे यहाँ पे एक सबसे अच्छा स्वीट चाहिए 2 दिनों के लिए। श्योर सर। राधिका बिजनेस टाइकून तनवीर बजाज के लिए सबसे बढ़िया रूम का इंतजाम कर दी और उसे मैनेजर से पता चला कि अब ये बिजनेसमैन का इनके होटल में रेगुलर आना जाना रहेगा, इसलिए इनका खास ख्याल रखा जाए। सर आपको और कुछ चाहिए? जी नहीं, थैंक यू। तनवीर इतना बड़ा बिजनेसमैन होने के बावजूद एक मामूली सी होटल एम्प्लॉई यानी कि राधिका को पसंद करता था। उसे आते जाते किसी ना किसी बहाने से बस राधिका से मिलना, उससे बात करना होता था। राधिका को यह सब पसंद नहीं था, पर मैनेजर का स्ट्रिक्ट ऑर्डर था कि ये गेस्ट बहुत ही स्पेशल है और इनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। राधिका, मैं सोच रहा था कि अगले साल हम दोनों शादी कर लेते हैं। शादी? पर इतनी जल्दी क्यों? तुम्हारा तो एक बड़े से होटल का मालिक बनने का सपना है ना। पहले अपना सपना पूरा करो, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। अगर मेरी माँ मानी तो। तुम्हारी माँ मतलब ही एक नंबर की। देखना, किसी दिन अपने फायदे के लिए तुम्हें बेच देगी और तुम माँ माँ करती रह जाओगी। तुम भी ना रोहित, कुछ भी बोलते हो। तनवीर बजाज महीने में कम से कम 12-15 दिन उसी होटल में रुकता था जहां पे राधिका काम करती थी। ऐसे ही 2-3 महीने बीत जाने के बाद वो राधिका को अच्छे से पहचान चुका था और राधिका भी तनवीर के साथ काफी कंफर्टेबल हो गई थी। उन्हें क्या चाहिए, कब चाहिए, उसे सब पता था। फिर एक दिन। राधिका, तुम्हारा घर कहाँ पे है? मेरा घर यहीं पास में है। पर क्यों सर? मैं तुम्हारे माँ पापा से मिलना चाहता हूँ। माँ पापा से? मेरे पापा नहीं है सर, और माँ से आपको क्यों मिलना है? वो किसी से भी मिलना पसंद नहीं करती। राधिका डरो मत, कुछ नहीं होगा। मैं बस उनसे एक बार मिलके उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।
कि वो तुम्हें इतना अच्छा संस्कार दिए हैं कि तुम जो भी काम करती हो उसे बहुत ही सलीके से करती हो। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। थैंक यू सर, पर आप मेरे घर पे ना जाएं तो बेहतर होगा। मैं कल अपने एक दोस्त के साथ तुम्हारे माँ से मिलने जाऊंगा। भरोसा रखो, तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। राधिका को ना चाहते हुए भी तनवीर बजाज को अपने घर का एड्रेस देना पड़ा, और वो नहीं देती तो उनके मैनेजर से तो एड्रेस मिल ही जाता। अगर सच में वो तनवीर बजाज यहाँ पे पहुंच गया तो माँ मेरी जान ले लेगी। एक काम करती हूँ, आज मैं घर से जल्दी निकल जाती हूँ। हाँ। राधिका जल्दी निकलने के चक्कर में फटाफट अपना काम खत्म करते ही, हे भगवान, वो सच में आ गया क्या? तो आपका इतना बड़ा बिजनेस है? आंटी, ये तो एक बिजनेस टाइकून है। इनके पैसे बात करते हैं, पैसे। माँ, इनसे ये पूछो कि यहाँ पे क्यों आए हैं। आपका हमारे घर पे कैसे आना हुआ? राधिका। राधिका? क्या किया है उसने? नहीं, उसने कुछ नहीं किया। बहुत अच्छी लड़की है वो। मैंने उसकी जैसी पढ़ी लिखी सुंदर सुशील लड़की आज तक नहीं देखा। तो क्या कहना चाहते हैं आप? यही कि आपको एतराज ना हो तो मैं राधिका से शादी करना चाहता हूँ। शादी राधिका के साथ? नहीं, ये मुमकिन नहीं है। अगर वो शादी करके चली जाएगी तो हमारे लिए कमाएगा कौन? आपको किसी भी चीज में कोई कमी नहीं होगी आंटी। इससे बड़ा घर, गाड़ी, नौकर चाकर सब मिल जाएंगे आपको। एक काम कीजिए, अगर आपको राधिका पसंद आई है तो उसकी ये छोटी बहन मुस्कान भी जरूर पसंद आएगी। आप इससे ही शादी कर लीजिए। आप ये क्या कह रही हैं? मैं राधिका को पसंद करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। अरे आंटी, आप इस रिश्ते के लिए मान जाइए, फायदे में रहेंगी। राधिका की सौतेली माँ इस बारे में कुछ देर सोचने के बाद, ठीक है, अगर आपको राधिका से शादी करनी है तो मेरे कुछ शर्तों को मानना पड़ेगा। शर्त? हाँ, मेरी बेटी मुस्कान की पढ़ाई और शादी का पूरा खर्चा आपको करना होगा। आज से हमारे घर में जो भी चाहिए वो सब आपको ही देना पड़ेगा। मैं राधिका को पसंद करता हूँ, उससे शादी करूंगा। मेरी बेटी मुस्कान की पढ़ाई और शादी का पूरा खर्चा आपको करना होगा। आज से हमारे घर में जो भी चाहिए वो सब आपको ही देना पड़ेगा। मैं राधिका को पसंद करता हूँ, उससे शादी करूंगा तो उसकी फैमिली भी मेरी फैमिली होगी, और इसीलिए मैं आपके सारे शर्त मानने को तैयार हूँ। माँ, ये सब क्या बोल रही है? एक एक करके सब कुछ मुस्कान और अपने लिए मांगे जा रही है, पर मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोच रही। मुझे ये रिश्ता मंजूर है भी या नहीं, वो मुझे खुश रखेगा या नहीं, इस सब का बिल्कुल भी चिंता नहीं है उन्हें। तो आंटी, क्या हम इस रिश्ते को पक्का मान ले? अगर आप राधिका से एक बार पूछ लेते तो। इस घर में मैं जो भी फैसला लेती हूँ वो सबको मानना पड़ता है। राधिका आज तक कभी भी मेरे फैसलों पे सवाल नहीं उठाई, इसीलिए आप इस रिश्ते को पक्का समझिए। पर शादी से पहले मुझे सारे सामान मिल जाने चाहिए। आज माँ का असली रंग अपने आंखों से देखने के बाद राधिका को बहुत बड़ा झटका लगा। वो कभी नहीं सोची थी कि उसकी माँ उसकी शादी बिना उसे पूछे अपने फायदे के लिए पक्की कर देंगी। कंग्रेचुलेशंस तनवीर, तेरी शादी पक्की हो गई। थैंक यू। मैंने कहा था ना तुझे, अगर मैं जाऊंगा तो ये रिश्ता पक्का होकर ही रहेगा। अच्छा ये बात, तो एक काम कर, राधिका की माँ की शर्तें तू ही पूरा कर दे। क्या पता वो खुश होकर मुस्कान से तेरी शादी करवा दे। भाई, तेरा रिश्ता पक्का हो गया, अब मुझे इससे दूर ही रख। इतनी लालची इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। एक बेटी बेच के दूसरी बेटी की खुशियां खरीद रही है। बड़ी डेंजर औरत है ये। मैं भी वही सोच रहा हूँ। वैसे दोस्त, ये राधिका कुछ बोरिंग सी नहीं लगती? सिंपल ड्रेसिंग, नो मेकअप, नो फैशन। तेरी लाइफ तो बोरिंग हो जाएगी यार। तू इस बुढ़िया की बात मान ले और छोटी वाली से ही शादी कर ले। लड़की तो बड़ी मॉडर्न लग रही थी, ऊपर से बहुत सुंदर भी है। क्या नाम था? हाँ, मुस्कान। मुस्कान के साथ तेरी लाइफ एकदम रंगीन हो जाएगी। अरे चुप कर, कुछ भी बोलता है तू। माँ, मैं होटल जा रही हूँ। आज मैनेजर से बात कर लेना, कल से तुम्हें काम पे जाने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी शादी पक्की हो गई है। माँ, मेरी शादी पक्की करने से पहले मुझे एक बार पूछना नहीं चाहिए था? मैं जरूरी नहीं समझी।
तुम तो उस लड़के के साथ मिल चुकी हो, काफी रईस मालूम पड़ता है। उससे शादी कर लोगी तो हमें किसी भी चीज में कोई दिक्कत नहीं होगी। पर माँ, मैं रोहित से प्यार करती हूँ। मुझे नहीं जानना तुम किससे प्यार करती हो और किससे नहीं। अपनी माँ और छोटी बहन के लिए इतना तो तुम कर ही सकती हो। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। तुम हमारे परिवार के लिए सब कुछ कर लोगी। तुम्हें हर हाल में ये शादी करनी होगी। राधिका अपनी माँ को जितना भी समझाने की कोशिश की, वो उसकी एक ना सुनी और फाइनली वो दुखी होकर होटल के लिए निकल पड़ी। माँ मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती है? पापा मुझे हमेशा बोलते थे, हमारे परिवार के लिए, सबकी भलाई के लिए हमें जो भी करना पड़े हम करेंगे, और मैं पापा की बात टाल नहीं सकती, कभी नहीं। राधिका, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? ऐसा डिसीजन लेने से पहले एक बार मुझसे बात करना जरूरी नहीं समझी तुम? मैंने कोई डिसीजन नहीं लिया, ये सब माँ ने ही डिसाइड किया है, और मुझे हर हाल में माँ का फैसला मानना पड़ेगा। रोहित, तुम हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोची? मैं माँ को साफ साफ बता दी कि मैं रोहित से प्यार करती हूँ, पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बस अपने फायदे के लिए, अपनी मुस्कान के लिए। नहीं रोहित, मैं और कुछ भी बताना नहीं चाहती, तुम मुझे भूल जाओ, पर मेरी एक बात याद रखना, तुम्हारे सपनों को जरूर पूरा करना, एक बहुत बड़ा इंसान बनना। आई लव यू सो मच। राधिका, चलो मेरे साथ रूम पे चलो, मुझे कुछ बात करनी है। यस सर, आई एम कमिंग। अगर मुझसे ये सब बात किए बिना ही मेरे माँ के साथ सब फाइनल कर चुके हैं, तो फिर अब मुझे बताने की क्या जरूरत है सर? आई नो तुम गुस्सा हो, पर ट्रस्ट मी राधिका, मैंने जो भी किया है प्यार में किया है। जब से तुम्हें देखा हूँ बस तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। तुम्हारी सिंप्लिसिटी मेरा दिल जीत लिया है। प्लीज मना मत करो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। मैं मना करने वाली कौन होती हूँ सर? जो आप लोगों को सही लगे मैं वही करूंगी। देखते ही देखते 2 महीनों के अंदर राधिका की शादी तनवीर बजाज के साथ हो गई। इस शादी में सबसे ज्यादा खुश राधिका की माँ और उसकी बहन थे, क्योंकि इतने सारे कीमती सामान, कपड़े, गहने सब कुछ मिल गए थे उन्हें, साथ में एक बंगला और गाड़ी भी। राधिका, मेरे माँ पापा नहीं है, बचपन में ही एक कार एक्सीडेंट में गुजर गए थे। मेरी दादी अकेली मुझे संभाली है। मुझे यहाँ तक पहुँचाने में बस उन्हीं का ही हाथ है। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। उम्मीद है कि तुम भी उन्हें वही प्यार और सम्मान दोगी। तनवीर, आज से तुम अकेले नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, और तुम्हारी दादी आज से मेरी दादी हैं। कहाँ गई हमारी घर की लक्ष्मी? देखूं तो जरा मैं कैसी दिखती है। प्रणाम दादी। अरे वाह, मेरे पोते की पसंद एकदम फर्स्ट क्लास। सदा सुहागन रहो बहू, सौभाग्यवती भव। राधिका तनवीर के घर में बहुत खुश थी। उसे किसी भी चीज में कोई कमी नहीं थी। ऊपर से इतनी अच्छी दादी सास जो उसे अपनी खुद की पोती जितना प्यार देती थी। तनवीर भी राधिका से बहुत प्यार करता था। लगता है जैसे राधिका के नसीब में भगवान खुशी भर भर के लिख दिए थे। फिर एक दिन, राधिका। हाँ जी बोलो, क्या हुआ? जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें एक क्लब में पार्टी अटेंड करना है। ओके, पर अचानक से मेरा मन नहीं है। अरे चलो ना तुम प्लीज। किसी एक क्लब में पार्टी अटेंड करने तनवीर और राधिका थोड़ी देर में निकल गए, और राधिका ठीक वैसे ही ड्रेसअप की जैसे तनवीर चाहता था, एकदम मॉडर्न और सेक्सी लुक। हेलो मिस्टर बजाज, नाइस टू मीट यू। हेलो। पार्टी में पहुंचते ही तनवीर को काफी सारे लोग घेर लिए, क्योंकि वो तो था ही जाना माना बिजनेसमैन। अब राधिका उस भीड़ में भी बहुत अकेली पड़ गई थी। उसके लिए ऐसी लेविश पार्टी, डिस्को, ड्रिंक्स, डांस सब कुछ नया था। वो चुपचाप एक कोने में जाकर खड़ी हो गई, और तभी उसकी नजर पड़ी दूर दोस्तों के साथ डांस कर रही अपनी छोटी बहन मुस्कान के ऊपर। मुस्कान? राधिका सीधा अपनी बहन के पास चली गई। मुस्कान, तू? दीदी, तुम और यहाँ पे? अरे मैं कहाँ ऐसी जगह पे जाती हूँ, तेरे जीजू मुझे लेकर आए हैं। ओह वाह, जीजू भी आए हैं, फिर तो बहुत मजा आएगा। वैसे दीदी,
तुम्हें मैं पहली बार ऐसे कपड़ों में देख रही हूँ। क्या इसे भी जीजू ने? हाँ, और कौन, जीजू ही लाए हैं और जबरदस्ती मुझे पहनाए हैं। ओह वाह, सो रोमांटिक। राधिका क्लब में अपने बहन से मिलने के बाद वहाँ पे खूब एंजॉय की। मुस्कान के लिए ऐसी पार्टीज अटेंड करना एकदम आम बात थी। वो कॉलेज के बहाने यही सब तो करती रहती थी। आज भी वो नशे में टल्ली होकर लड़खड़ाई चलने लगी। मुस्कान, तू ऐसी हालत में घर कैसे जाएगी? चल हमारे साथ हमारे घर पे चल। दीदी, मुझे आदत है इस सब की, डोंट वरी, मैं अपने दोस्तों के साथ चले जाऊंगी। नहीं, मैं तुझे इस हालत में जाने नहीं दूंगी। आप कुछ बोलिए ना। हाँ मुस्कान, तुम्हारी दीदी एकदम सही बोल रही है। चलो तुम आज हमारे घर पे चलो। ठीक है, अब जीजू बोल रहे हैं तो जाना पड़ेगा ही। उस रात मुस्कान अपनी दीदी जीजू के घर में बड़े आराम से सो गई और सुबह होते ही, राधिका, मैंने तनवीर से सुना था कि तुम्हारी माँ और बहन सौतेली है। हाँ दादी, सौतेली है, पर वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा बेटी, तुम बहुत भोली हो। अगर तुमसे इतना ही प्यार करते हैं तो तुम्हारे शादी में तुम्हारा सौदा क्यों किए? दादी, वो तो बस। आंखें खोलो राधिका, और कल रात को जिस हालत में अपनी बहन को यहाँ पे लेकर आई हो, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। इसीलिए उसके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाओ और उसे खिला पिला के हमारे ड्राइवर के साथ उनके घर वापस भेज दो। दादी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? वो मेरी बहन है, वो बच्ची है, अभी दोस्तों के साथ मिलके थोड़ा नशा कर ली है। मैं उसे समझाऊंगी कि आइंदा ऐसा कभी ना करे। अरे पगली, बात नशा करने की नहीं है, पर इस हालत में वो कुछ भी कर सकती है और करवा भी सकती है। तनवीर को उससे दूर रखना। तुम्हारी सौतेली माँ और बहन दोनों की नीयत सही नहीं लगती मुझे। दीदी, मुस्कान तू उठ गई? नींद पूरी हुई ना? दीदी, तुम्हारे घर में इतने मुलायम गद्दे पे सोने के बाद किसको नींद नहीं होगी? हाँ, मैं तो बड़े आराम से सो गई। तू बैठ, मैं तेरे लिए नाश्ता लगाती हूँ। एक बात बोलूं दीदी, तुम्हारा घर कितना बड़ा है। घर पे सारे इम्पोर्टेड डेकोर भी भरे हुए हैं। तुम्हारा कपबोर्ड देखा मैंने, कितने ब्रांडेड कपड़े हैं दीदी। ऊपर से जीजू जितना प्यार करने वाला पति। वाह भाई वाह, तुम्हारी तो किस्मत बदल गई है। काश मुझे भी ऐसे ही घर मिल जाता। राधिका, मुस्कान के लिए नाश्ता लगाओ। मैं ड्राइवर को बोलती हूँ, इसे घर छोड़ आएगा। तुम्हारी माँ परेशान हो रही होंगी। जवान बेटी को रात में ऐसे बाहर नहीं रुकना चाहिए। नहीं दादी, मुझे नहीं जाना आज। यहाँ पे बहुत मजा आ रहा